Hi everyone, welcome to our channel The Brain Gym, and if you are new to this channel, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. So today we are going to study our third chapter, that is the in the earliest cities. So in this we will basically focused on the Harappan Empire. So what is basically the story of Harappa? Harappa was a modern city located in Pakistan now. हड़प्पा जो है वो एक मॉडर्न सिटी है. It is in Pakistan now, and in 1856 the famous East India Company accidentally discovered हड़प्पा. 1856 के टाइम पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिस्कवर किया था इसे हड़प्पा को, जब वो रेलवे की एक बिल्डिंग बना रहे थे. उस टाइम पर क्या था, उन जो वर्कर्स थे वहाँ पर, वो एक ऐसी टूटी टूटी सी सिटी में कहीं गए थे और वहाँ पे ईंटों वगैरह से अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. तो उसके थ्रू इन्होंने यहाँ पे हड़प्पा की डिस्कवरी की थी. और 80 साल पहले लगभग जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि ऐसे ही किसी भी मतलब जो भी सामान बर्बाद हो चुका है या टूटा फूटा है हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. तो हमें जो ये बचा कुचा सामान है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको यूज़ करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे. सो हड़प्पा द आर्किटेक्चरल वंडर, इसका आर्किटेक्चर कैसा था, कैसे ये बना था. हड़प्पा वॉज स्पेशल बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक अर्बन प्लानिंग एंड स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन. उस टाइम पर जो इसका कंस्ट्रक्शन था उसकी वजह से हड़प्पा को काफ़ी स्पेशल अटेंशन मिला था. सो इसको बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. पहला था सीटाडेल एंड दूसरा था लोअर टाउन. सीटाडेल क्या था, सीटाडेल जो था वो वेस्ट की साइड पर बना हुआ था जिसका साइज़ बहुत छोटा था, लेकिन लोअर टाउन से थोड़ा बड़ा था. लोअर टाउन क्या था, लोअर टाउन जो था वो वेस्ट की जगह ईस्ट पर बना हुआ था और सीटाडेल से साइज़ में बड़ा था. इसकी जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो ब्रिक्स यूज़ हुई थी वो बेक्ड ब्रिक्स यूज़ हुई थी. दीज ब्रिक्स फॉर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये ब्रिक्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं और काफ़ी सालों तक चलती रहती हैं बिना ख़राब हुए. They were placed in interlocking pattern. This kind of a strong building was constructed in the upper town known as citadel. इनका जो पैटर्न था वो इंटरलॉकिंग था, लाइक एक के ऊपर एक वो बना रखे थे इन्होंने. एंड दिस काइंड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड इन अपर टाउन. जो ये बिल्डिंग थी स्ट्रॉन्ग, उसको अपर टाउन में रखा गया था जिसको हम सीटाडेल बोलते हैं ऑलरेडी. वन ऑफ द फेमस बाथ्स नेम द ग्रेट बाथ. आप लोगों ने सुना ही होगा, एक फेमस बाथ का नेम है द ग्रेट बाथ, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट. जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की थी ये बात कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी सिटाडेल में लोकेटेड है. फ्यू अदर सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर लोथल एंड मोहनजोदारो. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के और अदर सिटीज़ हैं उनमें से एक है लोथल और दूसरा है मोहनजोदारो. उस टाइप के हाउसेज, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स कैसे थे उस टाइम, उस सिविलाइजेशन के जो हाउसेज थे उनके मोस्टली सेपरेट बाथरूम्स होते थे. और उस टाइम पर कुएं का यूज़ होता था पानी लेने के लिए, पानी निकालने के लिए. जो उस टाइम पर सिटीज़ थी उन वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे थे. वहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम अच्छे थे एंड ड्रेन्स में हल्का सा ढलान टाइप का बना रहता था जिसकी वजह से पानी को फ्लो होने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, अच्छे से पानी फ्लो हो पाता था. और उस टाइम के जो हाउसेज, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स थे वो सारे सेम टाइम पर ही कंस्ट्रक्ट किए गए थे. हड़प्पा की लाइफ कैसी थी उस टाइम पर, जो हड़प्पा का जो एनवायरनमेंट था, जो लोग थे वहाँ पर उस टाइम पर काफ़ी बिजी सेटलमेंट रहता था उन लोगों का. उसमें क्या क्या आता है बेसिकली, हमारा रूलर्स कौन होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन होनी है. इन अनदर वे हम कह सकते हैं कि जो रूलर्स हैं वो वहाँ के लीडर्स होते हैं उस जगह के. तो उस टाइम के लोगों को वो वहाँ पर लोगों को स्टोन्स, मेटल्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी कंस्ट्रक्शन के लिए वो उन्हें प्रोवाइड कराते थे. लीडर्स जो होते हैं जो रूल करते हैं. स्क्राइबर्स कौन होते हैं, स्क्राइबर्स वर द वंस हु हेल्प टू प्रिपेयर द सील्स. जो भी राइटिंग्स हैं किसी भी वेरियस मटेरियल्स पे, हमें राइटिंग्स कुछ भी लिखनी है या हमें जो भी लिख कर दिखाने का काम है, या कोई भी हमें राइटिंग है उसको फ्रेम करा के हमें कुछ टाइम तक लगाना है, या जो भी है, जो भी जितनी भी राइटिंग्स टाइप की जो स्टफ़ होता है वो सारे उसे हम बोलते हैं स्क्राइब्स. तो उसको कौन लिखता है, उन पर्सन्स को हम बोलते हैं स्क्राइबर्स. सम वुमेन एंड मैन मेड वेरियस काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्स. अ लॉट ऑफ टेराकोट टॉयज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हड़प्पन सिटीज़. उस टाइम पर क्राफ्ट्स का भी बहुत शौक था लोगों को, तो उस टाइम पर जो है टेराकोट के टॉयज़ बनाए जाते थे. उस वो क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि
उस टाइम के हड़प्पन एम्पायर के टाइम के जो बच्चे थे वो इन टॉयज़ के साथ खेला करते थे। ओके, सो लेट्स डिस्कस न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। सो कौन कौन से उस टाइम पर न्यू क्राफ्ट्स होते थे सिटी में? द ऑब्जेक्ट्स दैट वर फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द सिटीज़ वर, जो उस टाइम पर जो मैंने बताया था ना कि सिटी में काफ़ी ब्रोकन चीज़ें पड़ी हुई थी, सब टूटी हुई चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ रिमेन्स बचे हुए थे, तो उन रिमेन्स में क्या क्या आता है? शेल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड स्टोन्स, ये सारी चीज़ों के रिमेन्स हमें मिले थे उस टाइम पे सिटीज़ में। तो उस टाइम पर ब्रॉन्ज़ और कॉपर का जो है मोस्टली यूज़ किया जाता था किसी भी टाइप के हथियार बनाने के लिए या फिर बर्तन वगैरह बनाने के लिए या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो ज्वेलरी बनाने के यूज़ में आते थे। हड़प्पन पीपल मेड सील्स बाय यूजिंग स्टोन्स ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स। उस टाइम के लोग जो है वो सील्स बनाते थे। सील्स किस चीज़ से बनाते थे? जो उस टाइम पर हमें स्टोन्स के रिमेन्स मिले हुए थे और जिनके ऊपर एनिमल्स की पिक्चर्स होती थी, उस टाइप के स्टोन्स होते थे, उनसे वो सील्स बनाते थे। उस टाइम पर पॉट्स भी बनाते थे वो लोग क्राफ्ट्स में। तो उन पॉट्स को कैसे बनाते थे? ब्लैक डिज़ाइंस के साथ बनाते थे। बाकी जो कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो भी हम मैंने बताया ना अभी आपको कि वेसल्स वगैरह बनाते थे, वासेस बनाते थे, तो उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए वो क्लॉथ के पीसेस को भी डेकोरेट करते थे, उनको कवर करने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड स्पिंडल होल्स दैट वर मेड ऑफ एंशिएंट टेराकोट दैट वर यूज्ड फॉर स्पिनिंग थ्रेड्स। उस टाइम पर टेराकोट का यूज़ ज़्यादा होता था, तो उन्होंने देखा कि उस टाइम पर वहाँ पे वो मशीन भी थी जिससे वो टेराकोट के थ्रेड्स वगैरह बनाते थे। रॉ मटेरियल उस टाइम पर क्या क्या होता था? रॉ मटेरियल्स वर प्रोड्यूस्ड एंड फाउंड नेचुरली बाय हर्डर्स एंड फार्मर्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो अभी यूज़ करने के लिए नहीं है, एकदम नेचुरल है, जो बिल्कुल ही ग्रो हुआ हुआ है या फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, उसे हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, जिसको अभी हमने किसी चीज़ में यूज़ नहीं किया है। तो रॉ मटेरियल कैसे मिलता था? वो नेचुरली मिलता था फार्मर्स को, जो भी वो वहाँ पे एग्रीकल्चर या उस टाइम पर जो भी काम करते हैं उसके थ्रू जो फार्मर्स वगैरह को रॉ मटेरियल मिलता था। तो रॉ मटेरियल्स को क्या करते थे? वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करने से वो उनको रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे, लाइक सिल्वर वगैरह, इन सब चीज़ों को यूज़ करके, या कॉपर है, कॉपर हमारा रॉ मटेरियल है तो उससे उन्होंने बर्तन बना दिए, इस टाइप से वो रॉ मटेरियल को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाते थे। दे यूज़ टू परचेज कॉपर फ्रॉम राजस्थान एंड ऑल्सो फ्रॉम ओमान। उस टाइम पर वो कॉपर कहाँ से परचेज करते थे? राजस्थान और ओमान से करते थे मोस्टली। और अभी भी यही होता है कि राजस्थान और ओमान से ही कॉपर परचेज करते हैं। उस टाइम पर कॉपर के साथ वो कभी कभी टिन को भी मिक्स करते थे, टिन को मिक्स करते थे तो उससे वो ब्रॉन्ज़ बनाते थे। कॉपर और टिन को मिक्स करने के बाद ब्रॉन्ज़ के आइटम्स बनते थे, जिसको आज के टाइम में ईरान और अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। हड़प्पन्स और क्या करते थे? हड़प्पन्स जो हैं वो गोल्ड को कर्नाटका लेके जाते थे, ईरान, गुजरात, अफ़गानिस्तान और ये सारी जगहों पे ले जाकर वो गोल्ड को बेचते थे, हम कह सकते हैं गोल्ड को यूज़ करते थे। वहाँ के लोगों की उस टाइम की फूड हैबिट्स क्या थी, क्या खाते थे वो? तो हड़प्पन एम्पायर के जो लोग थे वो मोस्टली एनिमल्स को, जो वहाँ पर एनिमल्स होते थे उनको हंटिंग करके उनकी खाते थे, या क्रॉप्स ग्रो करते थे वहाँ पे, वो उन क्रॉप्स को खाते थे। कौन कौन सी क्रॉप्स वो ग्रो करते थे मोस्टली? वो थी मस्टर्ड, लिनसीड, सीसम, राइस, पीस, पल्सेस, बार्ले, व्हीट, गेहूँ, चावल, अ, आटा, दालें, सरसों, ये सारी चीज़ें इस टाइप की वो ग्रो करते थे और इनका यूज़ करते थे। द प्लो वॉज यूज टू डिग द सॉइल एंड प्लांट सीड्स। उस टाइम पर जो सॉइल खोदने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए और सीड्स को बोने के लिए प्लो को यूज़ करते थे वो। एंड वाटर वॉज स्टोर्ड एंड देन सप्लाई टू फील्ड्स। पहले वो पानी को स्टोर करके रखते थे, उसके बाद उसको फील्ड में सप्लाई करते थे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और उस टाइम पे एनिमल्स कौन कौन से रियर करते थे? हड़प्पन्स जो हैं वो शीप, कैटल, बफेलो और गोट्स, इन जानवरों को यूज़ करते थे अपने फूड के लिए। इन द ड्राई सीज़न में जो है वो एनिमल्स जो हैं वो दूर दूर चले जाते थे पानी और फूड की सर्च में, तो इसलिए इनको भी उन एनिमल्स को फॉलो करना पड़ता था। हड़प्पन पीपल ऑल्सो ग्रू वेरियस फ्रूट्स लाइक बेरीज एंड फिशिंग। ये लोग बेरीज और फिशिंग को भी ग्रो करते थे। नेक्स्ट हमारी हड़प्पन की दो मोस्टली साइट्स हैं उस टाइम की फेमस, उसमें से एक है हमारी ढोलावीरा। तो ढोलावीरा वॉज एक्सकेवेटेड इन 1990। ढोलावीरा का एग्जिस्टेंस कब आया? 1990 में, आर एस बिस्ट के थ्रू।
एंड हिज टीम नियर द रन ऑफ कच इन गुजरात, और उसकी टीम कहाँ पर है, रन ऑफ कच में है, गुजरात में। इट हैज़ बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट्स, ये काफ़ी बड़ी सिटी है कह सकते हैं हम, यह बहुत बड़ा सेटलमेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी और इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी, दोनों सिविलाइजेशंस के थ्रू ये जो है धोलावीरा का काफ़ी बड़ा सेटलमेंट है। उसके बाद ये धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 2 वर प्रोटेक्टेड बाय रेक्टेंगुलर शेप फोर्टिफिकेशन, एक जो 2 हैं वो रेक्टेंगुलर एरिया में कवर्ड हो रहे हैं, बाकी ये जो हैं यूनिक स्टोन्स जो हैं यूज़ होती हैं इनके कंस्ट्रक्शंस, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है उसके लिए यूनिक स्टोन्स यूज़ किए जाते हैं। उसमें इस टाइम पर भी इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट्स को काफ़ी एविडेंसेस मिले थे उस टाइम पर, लाइक एविडेंसेस की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की टर्म में, तो इरिगेशन एम्बैंकमेंट्स, उस टाइम पर भी इरिगेशन होता था, डैम्स वगैरह बनाए जाते थे। तो धोलावीरा में भी जो है वेयर हाउस का सेटलमेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा लोथल, जैसे धोलावीरा है वैसे ही हमारा एक साइट थी लोथल। लोथल कब डिस्कवर हुई थी, 1957 में, एस आर राव के थ्रू। इंडस वैली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागव, सो लोथल इज नेम्ड आफ्टर एंशियंट माउंट लोकेटेड इन द टाउन्स मनी ज्यूरिसडिक्शन। जो इंडस वैली है वो बैंक ऑफ रिवर भागव पर सिचुएटेड है, तो लोथल उसी के बाद जो माउंट वहाँ पे लोकेटेड था एक टाउन के ऊपर, उसके वजह से इसका नाम पड़ा है लोथल। लोथल जो है वो एक ऐसी ओनली साइट है जिसमें ओल्ड ब्रिक्स का यूज़ करा गया है। द डॉकयार्ड इज सराउंडेड बाय ब्रिक वॉल्स टू प्रोटेक्ट दैम। और लोथल को कैसे, इसका जो डॉकयार्ड है वो कैसे क्या प्रोटेक्ट करता है इसको, जो बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, तो इसकी जो ब्रिक वॉल्स हैं वो उसको बाढ़ को प्रोटेक्ट करती हैं, बाढ़ से। लोथल वॉज द सिटी वेयर द फर्स्ट टाइडल पोर्ट वॉज फाउंड। लोथल पहली सिटी ऐसी थी जहाँ पर पहला टाइडल पोर्ट हमें मिला था। तो ये चीज़ें आपको कुछ याद करके रखने की हैं कि कौन, विच वॉज द फर्स्ट सिटी वेयर द फर्स्ट टाइडल पोर्ट वॉज फाउंड, सो द आंसर विल बी लोथल। मिस्ट्री क्या था, मिस्ट्री ऑफ एन एंड, इसकी जो एंड हुआ था हड़प्पन का उसकी क्या मिस्ट्री थी। 3900 ईयर्स पहले जब देखा कि यहाँ पे मेजर चेंज हो रहे हैं, लोगों ने वहाँ पे रहना ख़त्म कर दिया है, जो राइटिंग्स और सील्स वगैरह वो बनाते थे अब वो यूज़ में नहीं आ रही हैं, रॉ मटेरियल्स जो हैं वो लॉन्ग स्टेसिस पे चले गए हैं, वहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, और मोहनजोदारो में इन्होंने देखा ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो इसके थ्रू जो है ये धीरे धीरे यहाँ पे ये ख़त्म हुआ था। सो यस गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और यस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।